अभी हम लोग मेंबरशिप ऑपरेटर देखेंगे। बताए थे कि आपका इन, दूसरा क्या था, नॉट इन, ये दो ऑपरेटर है जो मेंबरशिप ऑपरेटर कहलाता है। क्या कहलाता है हमारा? मेंबरशिप ऑपरेटर कहलाता है। तो लिखिए इसमें, लिखिए लिखिए मेंबरशिप ऑपरेटर्स आर used to test if a value is present in a sequence. देखिए इसमें क्या है कि सीक्वेंस का मतलब हो गया आपका लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, ये सब की बात कर रहा है। ठीक है, जहाँ डेटा हम रखते हैं। सपोज कीजिए एक आपका एक एक्स नाम का एक लिस्ट क्रिएट किया गया है। लिस्ट मतलब कलेक्शन ऑफ आइटम्स जो चेंजेबल हो सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे है 2 है, 5 है, 7 है, 9 है, 15 है, ऐसे कुछ डेटा है। एक्स, जैसे अभी पहले हम लोग पढ़ रहे थे क्या, सिंपल एक डेटा रखना था हमें, एक वेरिएबल ले रहे थे। एक डाटा के लिए क्या रख रहे, वेरिएबल रख रहे थे। और अभी जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, एक से अधिक डाटा एक वेरिएबल में रख रहे हैं। और एक से अधिक डाटा एक वेरिएबल में रखने के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, लिस्ट। क्या यूज कर रहे हैं, लिस्ट। तो लिस्ट यूज कर सकते हैं उस चीज के लिए, या टपल्स भी यूज कर सकते हैं। और भी चीज पढ़ेंगे इसके बाद, जस्ट वही सब शुरू होगा। बट ऐसा डेटा है और ये पता करना है हमें कि 7 इन x, 7 इन x मतलब जो एक्स लिस्ट है उसमें 7 है या नहीं है। तो 7 अगर है तो ये आउटपुट हमें क्या देगा, क्या देगा, ट्रू देगा। जैसे हमने लिखा प्रिंट 10 इन x, तो ये तो नहीं है ना, तो ये हमें आउटपुट क्या देगा आपको, फॉल्स। हम लिखते हैं प्रिंट 15 नॉट इन x, ये भी फॉल्स देगा, है ना वहां पे। समझ गए ना? चलिए नोट कीजिए फटाफट, प्रिंट 15 इन x, ये हमें क्या देगा, ट्रू। लाइए, हेलो, जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट, डेटा एनालिसिस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज, क्या करना था आपको? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, आ जाइए ना, ऑफिस पटना में है तो भेज देते हैं, हम डिटेल भेज देते हैं। अभी क्लास ले रहे हैं, क्लास लेकर भेज देते हैं। ओके, थैंक यू। बोलिए, बोलिए बोलिए। हाँ जी, होता है। हाँ होता है। हाँ, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों है, दोनों है। भेज देते हैं, गई ना शायद में। कर रहे हैं, ज़्यादा अच्छा आप कही। हो गया, लिख लिए। नेक्स्ट है आइडेंटिटी ऑपरेटर, लिखिए। नेक्स्ट ऑपरेटर हम लोग देखते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर। ये समझ में आ गया ना? हाँ बोलिए ना। हाँ हाँ, तो ना चेक करेंगे डेटा। लिखिए आइडेंटिटी ऑपरेटर, लिखिए, लिखिए। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स आर यूज टू
check. Identity operators are used to check if two variables refer to the same object. If two variables refer to the same object लिखिएगा, same object in memory, same object in memory, not just if they are equal, not just if they are equal. ठीक, इसमें कौन कौन ऑपरेटर है आइडेंटिटी में? लिखवाए थे ना पिछला दिन, इज था और इज नॉट था, नोट कीजिए इसको. देखिए ये कहा गया इफ बोथ वेरिएबल्स, दो वेरिएबल दिया है या दो से अधिक दिया हो, जो भी है, दो वेरिएबल है, दोनों सेम ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा, तो हमें ये आउटपुट क्या देगा? इफ बोथ वेरिएबल्स रेफर द सेम ऑब्जेक्ट देन इट रिटर्न क्या मिलेगा हमको? क्या मिलेगा? ट्रू. क्या मिलेगा? ट्रू. और ये जो है हमारा इज नॉट, इसमें आइए, इफ बोथ वेरिएबल नॉट रेफर द सेम ऑब्जेक्ट देन इट रिटर्न क्या करेगा हमें? फॉल्स. कि ट्रू करेगा? ट्रू ना. नहीं करेगा तो ट्रू है ना रहेगा जी. जैसे हम बोले कि नहीं बराबर नहीं है तो ट्रू है ना. हाँ, नहीं रहेगा तो नहीं ना देगा. ये बात होगी. फिर नोट कीजिए. जैसे देखिए एग्जाम्पल देखिए इसका, जैसे a इक्वल टू है 2 है 5 है 7, b इक्वल टू क्या है? a. b इक्वल टू क्या कर दिए हैं? a. प्रिंट a इज b. ये b है, ट्रू है ना, दोनों सेम है ना. उसका वैल्यू उसमें साइन हो गया ना, सारा चीजें, पूरा एड्रेस, तो ये दोनों सेम हो गया. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब आगे लिख दीजिए, मान लीजिए सी लिखा हुआ है, कुछ अलग तरह का डेटा उसमें डाल दीजिए. ठीक है, या सेम भी डाल दीजिए. अलग से तो कंफ्यूजन में भी हो सकता है. मान लीजिए कि ऐसा हो दोनों में सेम डेटा है, जैसे इसमें भी 2 है 5 है 7 है. ठीक, अब हम यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट ए इज सी. ए सी है, ए इज सी नहीं, सी नहीं है. ये क्या हमें आउटपुट देगा? फॉल्स. देखिए यही बता रहे हैं आपको, प्रिंट ए इज नॉट सी, ये आउटपुट ट्रू मिलेगा. बात समझिएगा यहाँ पे क्या है. ये लिखा हुआ है सेम ऑब्जेक्ट, यानी कि ए एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, बी भी एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसमें ए असाइन हो रहा था, दोनों सेम हो गया. लेकिन सी का मेमोरी अलग एलोकेट हो रहा है और ए का अलग हो रहा है, तो ए और सी दोनों सेम
नहीं है, समझे? हाँ, तब हो जाता। हाँ हाँ, बी इक्वल टू सी नहीं, सी इक्वल टू बी। जैसे बी पहले बनेगा ना तब ना सी होगा। जैसे आप बोल रहे हैं क्या कि हम बी इक्वल टू सी लिख देते, सी तो पहले यहाँ पे अभी कुछ है नहीं ना। अभी देखिए, अभी आप लिखे हैं ए इक्वल, सॉरी, ए इक्वल टू समथिंग, ये सब लिखे हैं ना, अब बी इक्वल टू ए लिखे हैं तो बी का वैल्यू तो ए आ गया डेटा। लेकिन अभी अगर हम लिखे बी इक्वल टू सी तो ये तो गलत होगा ना। अब आगे लिखे हैं क्या, सी इक्वल टू, सी में बी का डाल रहे हैं। आप लिख रहे हैं बी इक्वल टू सी, तो सी में तो कुछ है ही नहीं, तो सी में जाएगा क्या, बी में क्या जाएगा? पहले जिसका भी वैल्यू जिसमें असाइन कर रहे हैं, सबसे पहला काम कि उसमें कुछ डाटा पहले से होना चाहिए। तो आप अगर सी का कुछ अभी, कोई सी का कुछ यहाँ पे अस्तित्व तो था नहीं पहले, और हम कह रहे हैं कि उसमें में साइन कर रहे हैं, तो अभी हम पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ए को यहाँ पे लिए, फिर बी में ए को असाइन कर दिए, फिर हम चेक किए कि ए इज बी, तो हाँ है, फिर एक सी बनाया, दोनों में सेम डाटा है लेकिन दोनों का मेमोरी क्या है, अलग अलग है, दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट है। ए अलग ऑब्जेक्ट है सी, लेकिन ए और बी जो लिखे थे इक्वल टू करके लिखे थे, तो वो सेम मेमोरी एलोकेट किया। तो लिखे है ना कि इफ बोथ वेरिएबल रेफर द सेम ऑब्जेक्ट, यानी यहाँ पे ए और बी दोनों सेम ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, क्या कर रहा है, तो इसीलिए वो ट्रू है। और ए और सी दोनों सेम ऑब्जेक्ट को रेफर नहीं कर रहा है, इसीलिए वो क्या है, फॉल्स। क्लियर हुआ? बोलिए। हाँ, क्योंकि सब तो सेम ही हो गया ना। जैसे आपका का नाम यही है कि हम लिखते हैं ए इक्वल टू, ठीक है, यही ना बोल रहे हैं, ए इक्वल टू ऐसा लिखा हुआ है, सपोज कीजिए, ठीक है, हेलो, ठीक। अब इस केस में क्या है, सही है, अब है ना, अब सबको मार्क डालेंगे, लिखेंगे ए इज बी, ए इज सी, सब सही है कि नहीं? नोट कीजिए। ये चाहे मेंबरशिप, चाहे लॉजिकल, चाहे रिलेशनल, सब ठीक है। क्या करेगा हमारा, बोलिए। ठीक है, नोट कीजिए इसको, ऑपरेटर हो गया। चलिए, लिख लिए हैं, देखिए, अब पढ़ेंगे हम लोग सीक्वेंस इन पाइथन। मतलब ये डाटा स्टोर करने का एक डेटा टाइप हमें दिया है, भिन्न भिन्न तरह का डेटा टाइप दिया है, जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का डाटा स्टोर कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप का कर सकते हैं, प्लस सिमिलर टाइप्स का भी कर सकते हैं, प्लस कुछ में रूल दिया है ये ऑर्डर वे में होगा, कुछ में रूल दिया है कि अनऑर्डर वे में रहेगा, कुछ में रूल दिया है कि चेंज हो सकता है, कुछ में रूल दिया है कि नहीं चेंज हो सकता है, कुछ में रूल दिया है कि की और वैल्यू के बेसिस पे स्टोर होगा। ये सब भिन्न भिन्न टाइप से हम लोग डाटा को यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। जैसे इसमें हमारा क्या क्या है, लिस्ट है, और क्या है हमारा, टपल है। तो अभी हम इन चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। इससे पहले अगर हम स्ट्रिंग को समझ ले तो वो भी अच्छा है। स्ट्रिंग, पहले स्ट्रिंग ही समझिए तब बाकी लिस्ट टपल समझते हैं। पहले आप स्ट्रिंग के बारे में लिखिए, हेडिंग दीजिए स्ट्रिंग इन पाइथन, तब उसको पढ़ा जाएगा। फिर स्ट्रिंग इन पाइथन हेडिंग दीजिए, इसको अभी रहने दीजिए। हाँ, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रिंग। लिखिए ना, स्ट्रिंग इज अ
string is a sequence of Unicode characters. Unicode characters. It is represented by using. It is represented by using single quotes or double quotes. Single quotes or double quotes. ये देखिए, सिंगल कोट्स में भी लिख सकते हैं स्ट्रिंग को और डबल कोट्स में भी लिख सकते हैं, समझे? ये दोनों स्ट्रिंग है, राधे लिखा हुआ और पटना लिखा हुआ, दोनों क्या है? स्ट्रिंग है। और ये स्ट्रिंग वेरिएबल है, नेम और एड्रेस क्या हो गया हमारा? स्ट्रिंग वेरिएबल। अब ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है या नहीं, ये देखिए। जैसे आपका ये ऐसे बना रहा है, RADHEY, ऐसे स्टोर किया। नीचे जो लिखे हैं उसमें PATNA, इस तरह से एक एक को एक एक कैरेक्टर बना बना के रख रहा है, समझे? इंडेक्स, यहाँ पे इंडेक्स होगा, यानी एक्सेस करने के लिए इंडेक्स होगा, और इसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव इंडेक्स। क्या कहते हैं इसको? पॉजिटिव इंडेक्स। जो 0 से स्टार्ट होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। इसमें निगेटिव इंडेक्सिंग भी है, बैकवर्ड। इसको फॉरवर्ड भी कह सकते हैं, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? फॉरवर्ड। बैकवर्ड यहाँ पे आएगा -1, -2, -3, -4, -5, -6, ऐसे भी करें, आप आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं। इधर से जाइए तो -1, -2, -3, -5, इधर जाइए तो 0, 1, 2, 3, 4। तो जो पॉजिटिव जा रहा है उसको फॉरवर्ड, जो निगेटिव आ रहा है उसको क्या कर रहे हैं हम लोग? बैकवर्ड। तो इसमें इंडेक्स के बेसिस पे हम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए हमको सिर्फ R प्रिंट करना है, पूरा स्ट्रिंग करना है, तो हम क्या लिख देंगे? नेम। तो ये पूरा स्ट्रिंग प्रिंट कर देगा, ठीक है? प्रिंट नेम 0, तो ये क्या प्रिंट करेगा? ओनली R। क्या करेगा? ओनली R, ठीक है? अगर हम लिखते हैं प्रिंट नेम 2, ये क्या प्रिंट करेगा? 2 पे कौन सा है बताइए? डी करेगा। इसी तरह से हम लिखते हैं अगर प्रिंट नेम -3, क्या प्रिंट करेगा? H। प्रिंट नेम -6, क्या करेगा? R। ये H करेगा, ये R करेगा। इसमें स्लाइसिंग का कंसेप्ट आता है। स्लाइसिंग मतलब कहाँ से कहाँ तक हमको एलिमेंट्स को एक्सेस करना है। तो स्लाइसिंग के लिए हम सिर्फ क्लोन यूज करते हैं। जैसे हम लिखें, ध्यान दीजिएगा, नेम, यहाँ लिखते हैं हम क्या? 1 क्लोन 4, ये क्या करेगा? 1 से लेकर 3 तक हमको प्रिंट करेगा। यानी आपको ये क्या प्रिंट करके देगा? A, D और H, समझे? अगर हम लिखते हैं प्रिंट नहीं 0 to this, खाली लिख देते हैं, तो ये पूरा प्रिंट कर देगा। क्या लिखा हुआ? राधे। राधे मतलब 0 के बाद अगर हम कुछ नंबर स्पेसिफाइड नहीं करते हैं तो ऑल एलिमेंट्स जो है, सारा जो आइटम जो है प्रिंट कर देगा। क्लियर? ये हो गया, नोट कीजिए इसको। समझ गए कि नहीं समझे? तो ये स्ट्रिंग की तरह ही लिस्ट भी काम करेगा और हमारा टपल्स भी वैसे ही एक्सेस होगा, बस थोड़ा रूल चेंज हो जाएगा। हाँ, इसमें नहीं, आगे लूप में जाएगा। नोट कीजिए, लूप में यूज करते हैं स्टेप्स।
जब लूप का यूज करेंगे तो वहाँ स्टेप्स की आवश्यकता पड़ेगा। क्लियर? नोट कीजिए इसको। हो गया? देखिए, आगे लिखिए। नेक्स्ट। चेंज करें ना? इसको प्रैक्टिकल में भी करना है सबको, ठीक है? ये नहीं कि खाली बस समझ लिए और उसके बाद आगे बढ़ गए, नहीं, सब करके देखिएगा, ज़्यादा यूज में आएगा। ये लिखे है ना, पॉजिटिव इंडेक्स, नेगेटिव इंडेक्स, ये इंडेक्स, ये पॉजिटिव हो गया, फॉरवर्ड भी कहिएगा इसको, और ऐसे जो आ रहा है वो निगेटिव इंडेक्स, बैकवर्ड। लिखिए, strings are strings are one of the most strings are one of the most commonly used data type, one of the most commonly used data type in Python. It is immutable. 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 That means immutable. 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 That means their content. That means their content cannot be changed after creation. Cannot be changed after creation. ठीक है? देखिए, इसमें हम ऐसे ऐसे कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ लिखे फर्स्ट, एक वेरिएबल लिए फर्स्ट नेम, इसमें हमने लिखा, मान लीजिए कि रवि, एक लिए हैं एल नेम लिखे हैं, इसमें हम लिखे हैं कुमार, ठीक है? दूसरा हम एक और वेरिएबल लिए हैं एड्रेस, अगर मल्टी लाइन एड्रेस रहेगा तो ट्रिपल या सिंगल ट्रिपल यूज कर सकते हैं, ऐसे बोरिंग रोड पटना बिहार P211, एस के पुरी। ये देखिए,
ए 11 लिखा हुआ है, ना कि ये सिंगल कोट मत समझिएगा, B211 लिखा हुआ है। तो मोर देन वन लाइन रहेगा, इसको आप यहाँ भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसको यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। तो मोर देन वन लाइन के लिए हम ट्रिपल कोट्स या ट्रिपल सिंगल कोट्स यूज कर सकते हैं, समझ आ रहा है, और बाकी सिंगल डबल भी यूज कर सकते हैं। प्रिंट कीजिएगा इसको, प्रिंट फर्स्ट नेम लिखिए, क्या प्रिंट करेगा, रवि करेगा। प्रिंट एड्रेस लिखिए, पूरा प्रिंट कर देगा, ठीक है। आप लूप चला के भी प्रिंट कर सकते हैं यहाँ पे। और ए इन एल नेम प्रिंट ए, ये पूरा एक एक कैरेक्टर करके प्रिंट करेगा, ठीक है। जैसे ये प्रिंट एक एक कैरेक्टर रीड करेगा, KUMAR, ऐसे आउटपुट आएगा इसका, KUMAR, क्योंकि लूप चला रहे हैं ना, लाइन चेंज करते जाएगा। हाँ, एल ने मतलब वेरिएबल का नाम है, एक वेरिएबल है लूप चलाने के लिए, ठीक। नोट कीजिए इसको जल्दी। हो गया। चलिए लिखिए, लिखिए स्ट्रिंग्स, आगे लिखिए, न्यू लाइन लिखिए, स्ट्रिंग्स आर indexed in Python, index in Python with the first comma देखें, with the first character at index 0, with the first character at index 0, and we can access characters using indexing और स्लाइसिंग। अभी यूज करके देखे थे ना, स्लाइसिंग किसको कह रहे थे हम लोग, जो इस तरह से क्लोन करके लिख रहे थे, इसको क्या कर रहे थे हम लोग, स्लाइसिंग। फिर से और करके दिखा दे। ये समझ में आ गया। स्लाइसिंग में यही चीजें हैं, जैसे आप मान लीजिए कि यहाँ लिखे हैं फुल नेम, देखिए ये जो ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है बीच में,
वो भी आपका एक जगह लेगा, समझे? ये जो स्पेस है वाइट स्पेस, ये भी लेगा और ये भी लेगा, समझे? तो कहने का मतलब यही है कि आप जब भी एक्सेस करें, मान लीजिए स्लाइसिंग का यूज कर रहे हैं हम, और हम लिख रहे हैं कि फुल नेम 0 to 6, तो बताइए क्या प्रिंट होना चाहिए? है कितने होना चाहिए ना, क्या और होना चाहिए? 5 पर तक नहीं जाएगा वो, उसके बाद तो व्हाइट स्पेस है, तो आएगा नहीं ना? तो ये चीजें आपका इसके साथ है, समझ गए? क्लियर? दूसरा चीज कि अगर हम लिखते हैं प्रिंट फुल नेम 0, तो ये क्या करेगा? पूरा कर देगा। तीसरा चीज कि अगर हम लिखते हैं प्रिंट फुल नेम -10 to -1, ये क्या करेगा? पहले -1 होगा, पहले 10 होगा? पहले छोटा होना चाहिए, क्या होना चाहिए? तो -10 छोटा है कि -1? तो इसीलिए -10 लिखे हैं, -10 छोटा होगा, -1 बड़ा होगा। तो ये समझे? तो अब जो भी पोजीशन होगा, जहाँ भी होगा, वो कर लेगा उसको एक्सेस। अगर -1 से -10 लिखेंगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि -1 से 10 ऊपर नहीं जाएगा ना, ये चीज़ है, तो इसीलिए ऐसा कर रखे हैं। क्लियर हुआ? तो ये चीज़ है, नोट कर लीजिए इसको। दूसरा चीज़ है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, और जैसे str1 है, यहाँ पे लिखा हुआ है रवि, str2 है, यहाँ लिखा हुआ है कुमार। तो ये सबसे बड़ी बात है कि हम दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ भी सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए एक सिंपल तरीका ये था कि हम प्रिंट लिखें और यहाँ ऐसे लिख सकते हैं str1, ठीक है, कॉमा स्पेस str2, तो इससे प्रिंट हो जाएगा क्या? रवि कुमार। अब बीच में ये स्पेस लाएगा, ये क्या आउटपुट देगा हमको? रवि कुमार। अगर हम ऐसे लिखें प्रिंट str1 प्लस str2, ये हमें आउटपुट क्या देगा? रवि कुमार, सटा हुआ आएगा। समझे बात? बीच में ये गैप दी है, समझे बात? ये चीज इसके साथ आपका है, नोट कीजिए इसको। है नहीं नहीं, प्लस कॉन्केट करने के लिए, जोड़ने के लिए, नोट कीजिए। किसी चीज को रिपीट करना होगा, क्या करना होगा? रिपीट। मान लीजिए रवि को 3 टाइम प्रिंट कराना है, तो प्रिंट str1 3, ये क्या करेगा? उसको 3 टाइम्स डिस्प्ले करेगा आपका। क्या करेगा? 3 टाइम डिस्प्ले करेगा। कीजिए कीजिए। आगे देखिए। अब ये भी है कि आप मेंबरशिप ऑपरेटर भी इसमें यूज कर सकते हैं। कैसे? जैसे सपोज कीजिए स्ट्रिंग 3 है, यहाँ लिखा हुआ है आई एम अ बॉय, ठीक। अब हम देखना ये चाह रहे हैं प्रिंट, दिखाता है कभी कभी गलत। अब हम चाहते हैं कि प्रिंट, ठीक है,
यहाँ पे लिख रहे हैं y सिंगल कोट्स है ये इन str3 y इन है या नहीं उसमें, ये बताइए। आउटपुट क्या मिलेगा? ट्रू। प्रिंट राम इन str3 क्या मिलेगा? फॉल्स। प्रिंट रवि नॉट इन str3। देखिए ये सब मेंबरशिप ऑपरेटर ऐसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको क्या देगा हमको? ट्रू। नहीं है तो ट्रू देगा ना। एग्जाम्पल ये सब किया कीजिएगा, छोड़िएगा मत, नोट कीजिए जल्दी। अब मेथड्स पढ़ेंगे, स्ट्रिंग मेथड्स, ठीक है। पाइथन हमें बहुत तरह का स्ट्रिंग्स बिल्ट इन स्ट्रिंग मेथड प्रोवाइड करता है, उसके बारे में जानेंगे। जल्दी कीजिए। कैमरा सेट सही नहीं है लगता नहीं है, ठीक है। हो गया, लिख लिए। नेक्स्ट हेडिंग दीजिए, स्ट्रिंग मेथड्स। लिखिए स्ट्रिंग मेथड्स। लिखिए पाइथन प्रोवाइड्स several built-in Python provides several built-in methods to manipulate a string, to manipulate a string, ठीक है। फर्स्ट लिखिए पहला, फॉर चेंजिंग केसेस, फॉर चेंजिंग केस फॉर चेंजिंग केस चेंज करना होगा हमें। क्या करना होगा? केस मतलब लोअर केस है अपर केस करना होगा, अपर केस है उसको लोअर केस करना होगा। तो उसके लिए हमें ये मेथड्स प्रोवाइड किया है। क्या क्या देखिए, पहला जैसे मान लीजिए कि आपके पास स्ट्रिंग है, ठीक है, कुछ स्मॉल है कुछ कैपिटल है। अभी हम इसको प्रिंट करेंगे, जो है वही प्रिंट हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर हम आगे कुछ फंक्शंस यूज करते हैं, कुछ मेथड्स इसका यूज करते हैं, str4 डॉट अपर लगाते हैं तो सारे कैरेक्टर्स को क्या कर देगा? अपर में कर देगा। अगर हम प्रिंट str4 डॉट लोअर लिखते हैं तो सारे को क्या कर देगा? लोअर। प्रिंट str4 डॉट टाइटल कर देते हैं तो टाइटल केस में ला के देगा, फर्स्ट वाला। चलिए नोट, इसलिए -3 नहीं, वैसे नहीं करना है, सिर्फ एक कैरेक्टर वो करना है। हाँ तो इधर कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए str4 ऐसे, समझे? एस डॉट, अब समझे? हैं एस नहीं किए हैं, ये क्या लिखे हैं यहाँ पे मालूम है? इंडेक्स। क्या लिखे हैं? इंडेक्स। आप वहाँ पे मतलब यहाँ 2 लिखिए तो दूसरे को करेगा, किसको करेगा? इसको करेगा। तो ऐसे लिखेंगे तब होगा।
नोट नोट कीजिए। उसका यूज करने से कोई फायदा नहीं है ना, आती है ना, यूज करेंगे। अगला लिखिए। इसमें हो अगर किसी भी वर्ड का लिखा हुआ जो भी सेंटेंस है या जो भी वर्ड है, स्ट्रिंग है, उसका लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेस हटाना होगा, यानी आगे का और पीछे का स्पेस रिमूव करना होगा। उसके लिए हम लोग स्ट्रिप नाम का फंक्शन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? स्ट्रिप, str4 डॉट स्ट्रिप। जैसे देखिए यहाँ पे गैप है ना, वो चीज को ही रिमूव कर देगा। मतलब व्हाइट स्पेस भी एक जगह लेता है ना, तो उसको रिमूव करने के लिए स्ट्रिप फंक्शन यूज कर सकते हैं हम लोग। क्लियर? आउटपुट वही आएगा, बस खाली जैसे व्हाइट स्पेस नहीं, वो नहीं हटाएगा, आगे पीछे बस। अगर मान लीजिए इधर रहता, यहाँ पे स्पेस रहता, जैसे यहाँ तक ऐसे रहता, तो ये गैप है ना पूरा, तो ये हटाता। सब में होता है, मोस्टली जगह ट्रिम ही मिलेगा, लेकिन यहाँ स्ट्रिप नाम से मिला। ठीक है, आगे आगे बढ़िए। एक है स्प्लिट फंक्शन। क्या नाम है उसका? स्प्लिट फंक्शन। क्या काम है उसका? जैसे यहाँ लिखा हुआ है, सपोज कीजिए यहाँ पे एक str नाम का वेरिएबल है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम टू CSTT, ठीक है। अब हम एक यहाँ पे वेरिएबल लेते हैं और लिखते हैं str डॉट, क्या बोले, स्प्लिट नहीं यूज करना हमको, हाँ स्प्लिट। ये क्या करेगा, प्रिंट W कीजिएगा, तो ये हमें आउटपुट कैसे देगा, ऐसे देगा, अलग अलग वेलकम टू CSDT, ऐसा आउटपुट देगा। अलग अलग सबको कर देगा, तीनों वर्ड को। ठीक है, करके देखिए, नोट कीजिए। हम्म अब फिर से वापस वैसा ही हमको चाहिए, तो अगर हमको फिर से वैसा ही चाहिए तो हम ज्वाइन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? ज्वाइन। कैसे लिखेंगे इसको? आगे एक वेरिएबल दे दिए हम, डॉट ज्वाइन W। ये क्या किया कि जो स्प्लिट किया था उसको फिर से वापस पुनः वैसे ही ला देगा। ये आउटपुट हमें क्या देगा? वेलकम टू CSDT। वो अलग अलग करके दिया था हमको इस तरह से, और ये देगा हमें ज्वाइन करा देगा। ठीक है, चलिए, हो गया। समझ में आया स्ट्रिंग की नहीं आया? अब प्रैक्टिकल इसको करके देखिए, ठीक है। उसके बाद फिर बंद कर दीजिए उसको, आगे देखेंगे। अब इसको लैपटॉप पे कीजिए, करके